अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज दो तीन इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है और गुज़श्ता रोज़ से एक क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है। ये क्या खबर है, ये क्या मामला है और किसके अगेंस्ट क्रैकडाउन किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ था, अब एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सोशल मीडिया वर्कर्स के अगेंस्ट वही कुछ हो रहा है जो 9 मई के बाद हुआ था। अब ये क्या इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट के ऊपर जलती पर तेल कसा काम किसने किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन रात एक गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से हुई है और वो गिरफ्तारी किसी और की नहीं बल्कि सहाफ़ी, यूट्यूबर, मुमताज़ यूट्यूबर इमरान रियाज़ ख़ान की है। और इमरान रियाज़ ख़ान जब हज पर रवाना हो रहे थे, एहराम बांधे हुए थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदा थी, तो उस वक़्त वीगो डाले पे मतलब रिपोर्टेडली कुछ बावर्दी एहलकार थे और कुछ जो है वो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे। उन्होंने चेहरे ढाँपे हुए थे, मास्क पहने हुए थे, कुछ बताया नहीं। मौके पर मौजूद लोगों की तरफ से इस्तफसार भी किया गया, जो विजुअल्स देखे जा सकते हैं उसमें एडवोकेट अज़हर सिद्दीक हैं, वो भी इस्तफसार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन अ, फाइनली इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये को पहली बार इमरान रियाज़ गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि पै दर पै ऐसे वाक़यात पेश आए हैं और यही वजह है कि वो जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी और ये बताया था कि 2022 में भी उन्होंने हज के लिए जाने का इरादा बांधा लेकिन धर लिए गए। 2023 में भी हुआ और अब 2024 के लिए जब वो निकल रहे हैं तो इत्तलात यही है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कर्फ्यू का सा समा है, वहाँ पर हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है कि इमरान रियाज़ ख़ान किस में है। अच्छा, अब ये जब जिस वक़्त हुआ है तो उसी रोज़ मतलब गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हैं, उनकी अदालत से इमरान रियाज़ ख़ान को हज पर जाने की इजाज़त मिली थी। और जजेस साहिबान ने ये कहा था कि इमरान रियाज़ ख़ान ने इस कोर्ट में यकीन दहानी कराई है कि वो 8 जुलाई को वापस अदालत में यानी 8 जुलाई को हियरिंग के ऊपर पेश होंगे। लेकिन मतलब इस यकीन दहानी पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है, उनको उनको रोका ना जाए। इस हुक्म के बावजूद हुक्म अदूली हुई है और गुज़श्ता रात जो है इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेती है? ऑलरेडी मिसिंग पर्सन्स के केस के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स हैं वो सबके सामने हैं। अब क्या इस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट होती हैं तो किसके अगेंस्ट होती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प मामला हो जाएगा कि अदालतें अहकामात दे रही हैं और अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हवा में उड़ाया जा रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो गुज़श्ता रात हुआ है। और गुज़श्ता रात ही एक और इंसिडेंट भी हुआ है और वो ये हुआ है, मैं अब उसको इंसिडेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। रात मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुशीर एहतसाब और दाखिला भी रहे, मुल्क में नहीं है इस वक्त, रिपोर्टेडली दुबई में है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से इमरान खान साहब की नैब तरामीम केस में पेशी के दौरान जो ऑडियो है, जजेस के साथ गुफ्तगू है, मुकालमा है, वो शेयर किया है। अब बहुत सारे सवालात आ गए इस ऑडियो के बाद कि ये ऑडियो कैसे लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तस्वीर लीक हुई थी इमरान खान साहब की, हल्के नीले रंग की शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई थी और खासी वायरल हो गई थी। उसके बाद कुछ इकदामात किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने खासी बरहमी का इजहार किया था और उसके बाद इवन जुडिशल ऑफिसर्स जो है उनको भी वहां पर अदालती अमला जो है उसको भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। क्लैरिकल स्टाफ का मोबाइल फोन भी वापस यानी बाहर रख लिया गया था। और अब इतनी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है जिसको कौमी सलामती का मसला करार दिया जा रहा है, जिसको नशर नहीं किया जा रहा, बराह रास्त नहीं दिखाया जा रहा, तो ये पूरे मुकालमे की ऑडियो लीक हो जाना और इतनी क्लैरिटी के साथ लीक होना कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी बड़ी आसानी से सुनी जा सकती है। जो जजेस साहिबान है पर्टिकुलरली जस्टिस अतर मिनल्ला की जो गुफ्तगू है बड़ी क्लैरिटी के साथ वो वॉइस सुनी जा सकती है। तो फिर अगर रिपोर्टर्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जुडिशल जो अमला है उसके स्टाफ के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मौजूद नहीं है, तो फिर ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे हुई और फिर ये 7 समंदर पार शहजाद अकबर साहब के पास ऑडियो कैसे पहुंच गई? बहुत सारे सवालात तो उठ गए हैं।
اب اس آڈیو کے کنٹینٹس بھی آر آلریڈی آؤٹ ان دا پبلک. سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب اس پہ کیا ایکشن لیں گے؟ کیا اس پہ بھی کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی؟ کنٹیمپٹ پروسیڈنگس انیشیٹ ہوئیں گی؟ انویسٹیگیشنز ہوں گی؟ کوئی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے گی جو پراپ کرے گی کہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی، کیسے لیک کر دی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیل میں سے بھی عمران خان صاحب کی تصویر لیک ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر بتائے گئے تھے کہ ان کی معاونت سے اور سہولت کاری سے معاملہ ہوا تھا. اب پکچر کے بعد ایک آڈیو ہے. تو واقفان حال تو یہ بتا رہے ہیں کہ چیف صاحب خاصے غصے میں ہیں، اور اس کے اوپر ان کے اوپر دباؤ بھی ہے کارروائی کرنے کا کہ آپ کوئی کارروائی انیشیٹ کریں. اور خاص طور پہ مرزا شہزاد اکبر نے پرٹیکولرلی وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے، تو یہ کنٹیمپٹ کی جو کارروائی ہے یا ان کی وہاں سے جو گرفتاری اور معاملات ہیں یہ وہ چلائے جائیں. اچھا، اب یہ ایک جواز بھی ہے ریاستی اداروں کو، ریاستی حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک جواز بھی اس کی صورت میں مل گیا ہے، اور جواز ہے کارروائی کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ججز پر پریشرائز ہونے کا کہ دیکھیے کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں، ایک بندے کو ریلیف مل رہا ہے، اور دیکھیں وہ کیسے جو احکامات ہیں قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، عدالتی احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، اب وہ اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اچھا، میں اب آپ کو بتا دوں کہ اس کو جو مقتدرہ ہے، طاقتور حلقے ہیں، وہ اس کو 9 مئی پارٹ 2 ہی سمجھ رہے ہیں. 9 مئی بھی ایک جواز تھا گرفتاریوں کا، ظاہر ہے وہ فراہم کیا گیا جیسے بھی ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا، اس کے اندر کچھ شرپسند لوگوں نے یہ ہوا تو یہ ہو تو گیا، اور اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، آج بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل تیار ہے. تو اب ہماری اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز جو خبر ہے، گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، پرٹیکولرلی جہاں سے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے متعلق ٹویٹس کی گئی اور بڑی انٹینسیفائڈ ٹویٹس کی گئی. کل ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے جس میں ایف آئی اے نے بھی چھاپے مارے ہیں، پولیس بھی موجود تھی ساتھ، اور لوگوں کو پکڑا گیا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. گھروں پہ چھاپے ہوئے ہیں، موبائل ڈیوائسز جو ہیں جہاں سے ٹویٹس اور یہ سب چیزیں وہ تحویل میں لی گئی ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس کریک ڈاؤن کا سلسلہ بڑھے گا، یعنی قربانی سے پہلے قربانیاں بہت ساری ہوں گی. اور اب جب یہ آڈیو آ گئی ہے تو اس کے بعد تو آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ آگ بگولا ہے، غصے سے شدید غصہ ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن ہے کہ جو مزید انٹینسیفائی ہوتا ہوا، مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ شاید بہت سارے لوگ عید اپنے گھر میں نہیں گزاریں گے، بلکہ عید کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. تو ایک جواز بھی ہے، ایک ظاہر ہے کریک ڈاؤن کا استحقاق بھی ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو 9 مئی پارٹ 2 یا 9 مئی پلس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.